प्रश्न एक। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? अ. कार्ल रिटर, बी. इरेटोस्थनीज, सी. हम्बोल्ट, डी. हार्टशोन। इसका सही उत्तर है बी. इरेटोस्थनीज। प्रश्न दो। भूगोल अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अ. ग्रीक, बी. लैटिन, सी. फ्रेंच, डी. अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है अ. ग्रीक। प्रश्न तीन। भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? धरातल का, बी. जीव जंतुओं का, सी. पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का, डी. ब्रह्मांड का। इसका सही उत्तर है सी. पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का। प्रश्न चार। किसके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है? रिटर, बी. मोंकहाउस, सी. रेचॉफेन, डी. हेटनर। इसका सही उत्तर है रिटर। प्रश्न पाँच। हमारी पृथ्वी कैसी है? अ. एक आयामी, बी. दो आयामी, सी. तीन आयामी, डी. बहुआयामी। इसका सही उत्तर है डी. बहुआयामी। प्रश्न 6। जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? अ. जियोग्राफिया, बी. ग्राफिक, सी. जियोग्राफी, डी. ज्योमेट्री। इसका सही उत्तर है सी. जियोग्राफी। प्रश्न 7। किस भूगोलवेत्ता ने मानव को प्रकृति की उपज बताया है? अ. हम्बोल्ट, बी. कुमारी सेम्पल, सी. कॉल रिटर, डी. डडले स्टाम्प। इसका सही उत्तर है बी. कुमारी सेम्पल। प्रश्न 8। भूगोल किन किन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है? अ. क्या है, बी. कहाँ है, सी. क्यों है, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 9। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत एक महान अवरोधक के रूप में स्थित है? अ. अरावली, बी. हिमालय, सी. सतपुड़ा, डी. नीलगिरी। इसका सही उत्तर है बी. हिमालय। प्रश्न 10। मुख्य रूप से भूगोल के दो वर्ग कौन कौन से हैं? अ. भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, बी. भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, सी. अ व बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. अ व बी दोनों। प्रश्न 11। भूगोल का सबसे प्रमुख यंत्र कौन सी कला है? अ. आंकड़े, बी. मानचित्र, सी. मापनी, डी. लेखनी। इसका सही उत्तर है बी. मानचित्र। प्रश्न 12। हमारी पृथ्वी किसकी तरह गोल है? अ. गेंद, बी. फुटबॉल, सी. नारंगी, डी. तरबूज। इसका सही उत्तर है सी. नारंगी। प्रश्न 13। भूगोल के कितने उपागम हैं? अ. एक, बी. दो, सी. तीन, डी. चार। इसका सही उत्तर है बी. दो। प्रश्न 14। क्रमबद्ध उपागम को किस जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अ. अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, बी. कार्ल रिटर, सी. कुमारी सेम्पल, डी. टॉलेमी। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। प्रश्न 15। प्रादेशिक उपागम को किस जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अ. कुमारी सेम्पल, बी.
अलेक्जेंडर हम्बोल्ट सी। कार्ल रिटर डी। हार्टशार्न इसका सही उत्तर है सी। कार्ल रिटर। प्रश्न 16। भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? अ भौतिक भूगोल बी। मानव भूगोल सी। अ व बी दोनों डी। इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है सी। अ व बी दोनों। प्रश्न 17। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ हेरोडोटस बी। गैलीलियो सी। हिकैटियस डी। इरेटोस्थेनीज इसका सही उत्तर है डी। इरेटोस्थेनीज। प्रश्न 18। सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सौर संबंधों का विस्तृत अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? अ मृदा भूगोल बी। खगोलीय भूगोल सी। जैव भूगोल डी। अधिवास भूगोल इसका सही उत्तर है बी। खगोलीय भूगोल। प्रश्न 19। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? अ समाजशास्त्र बी। मानवशास्त्र सी। इतिहास डी। भूगोल इसका सही उत्तर है सी। इतिहास। प्रश्न 20। भूआकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अ पर्वतों का बी। पठारों का सी। मैदानों का डी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है डी। उपरोक्त सभी। प्रश्न 21। भूगोल कौन सा विषय है? अ विवरणात्मक बी। संश्लेषणात्मक सी। विश्लेषणात्मक डी। सांस्कृतिक इसका सही उत्तर है बी। संश्लेषणात्मक। प्रश्न 22। भूगोल का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है भूगोल शब्द अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द जियोग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना अथवा लिखना। इस आधार पर भूगोल वह विषय जो गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करता है भूगोल कहलाता है। प्रश्न 23। भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं लिखिए। इसका उत्तर है एक। रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। 2। मोखाउस के अनुसार भूगोल पृथ्वी तल का उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। 3। हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल वह शास्त्र है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है। प्रश्न 24। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्न है भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, खगोलीय भूगोल आदि। प्रश्न 25। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है मानव भूगोल की निम्न शाखाएं हैं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आदि। प्रश्न 26। भूगोल विषय का महत्व बताइए। इसका उत्तर है भूगोल विषय के निम्नलिखित महत्व है मानव जिज्ञासा की तुष्टि करना, संसाधन नियोजन, देश की सुरक्षा में सहायक, क्षेत्रीय विकास में सहायक, विश्व बंधुत्व में सहायक आदि। प्रश्न 27। भूगोल विषय के अध्ययन के उद्देश्य लिखिए।
इसका उत्तर है भूगोल विषय के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 1. प्रकृति से संबंधित होना। 2. मानवीय दशाओं और समस्याओं को समझने वाला होना। 3. स्थानिक वितरणों से निकट से संबंधित होना। 4. इसमें प्राकृतिक प्रदेश, प्रादेशिक इकाइयां एवं विशिष्ट प्रदेशों का महत्व आदि। प्रश्न 28। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है 1. भूगोल और खगोल विज्ञान। 2. भूगोल और गणित। 3. भूगोल और भूविज्ञान। 4. भूगोल और मृदा विज्ञान। 5. भूगोल और वनस्पति विज्ञान। 6. भूगोल और जंतु विज्ञान। 7. भूगोल और अर्थशास्त्र। 8. भूगोल और इतिहास। 9. भूगोल और सैन्य विज्ञान। 10. भूगोल और राजनीति विज्ञान आदि। ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।